नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 2024 में लगभग 4000 से ज्यादा मिलीनियर्स अपने देश छोड़कर विदेश जाकर शिफ्ट हो चुके हैं। इसका इम्पैक्ट सिर्फ हमारे इकोनॉमी ही नहीं बल्कि हमारे समाज पर भी पड़ता है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों अमीर लोग ये देश छोड़कर बाहर जा रहे हैं? आइए इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक रिपोर्ट की जो रिसेंटली ही अभी रिलीज हुई है। हेनली एंड पार्टनर्स की प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग दुनिया भर के 1,28,000 अमीर लोग, ऐसे वैसे नहीं, भारी भरकम अमीर लोग अपने देश को छोड़कर नए देशों में सेटल होने जा रहे हैं। लेकिन अगर सिर्फ हम बात करें इंडिया की तो यहाँ 4000 से भी ज्यादा वो अपने एसेट्स यानी कि संपत्ति के साथ ये देश छोड़कर जा रहे हैं। ये फिगर 2023 के 5100 पीपल के मुकाबले थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी ये काफी बड़ा नंबर है। इंडियन मिलीनियर्स दुनिया भर में माइग्रेट करने वाले सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप है। ये ट्रेंड काफी सालों से चलता हुआ आ रहा है और इनका मेन फोकस है यूएई, यूएसए, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देश। लेकिन मेन सवाल ये उठ रहा है कि ये लोग देश छोड़कर क्यों जा रहे हैं। सबसे पहला कारण है बाहर के देशों का बेटर टैक्स इन्वायरमेंट। इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और ये लोगों के लिए कभी कभी काफी बड़ा सिरदर्द बन जाता है। दुनिया के कुछ कंट्रीज जैसे कि यूएई और सिंगापुर काफी कम टैक्स और टैक्स फ्री इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। आप यूएई की एग्जांपल से समझिए, वहां पर इनकम टैक्स 0 है, जो काफी अट्रैक्टिव है उन लोगों के लिए जो काफी मोटा पैसा कमाते हैं। दूसरा है हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ। आजकल की लाइफस्टाइल में क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी बड़ा फैक्टर प्ले करती है। क्लीन इन्वायरमेंट, बेटर हेल्थ केयर और सेफ सोसाइटीज लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी कंट्रीज में पब्लिक फैसिलिटीज काफी एडवांस्ड हैं और वो लोगों को आसानी से मिल भी जाती हैं। तीसरा कारण है एजुकेशन और करियर अपॉर्चुनिटीज। बड़े बड़े मिलीनियर्स सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने फैमिली के फ्यूचर्स के बारे में भी सोचते हैं। फॉरेन यूनिवर्सिटीज का हाई रैंकिंग एजुकेशन सिस्टम उन्हें अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट में बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी और नए अपॉर्चुनिटीज को पाने के लिए लोग देश छोड़कर दूसरे देश जाते हैं। चौथा कारण है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी एक काफी बड़ा फैक्टर है। सिंगापुर और यूएई जैसी कंट्रीज पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली काफी स्टेबल हैं, जो उनकी वेल्थ बचाने और बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए काफी परफेक्ट है। नंबर 5 ये सबसे बड़ा रोल प्ले करती है और वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहले से काफी ज्यादा इम्प्रूव हुआ है, लेकिन फिर भी ब्यूरोक्रेसी और रेगुलेटरी हर्डल्स काफी लोगों को डिमोटिवेट करती हैं और टाइम टेकिंग प्रोसेस की वजह से इंडिया में बिजनेस स्टार्ट करना काफी बड़ा चैलेंज है। और वहीं यूएई और सिंगापुर जैसे देशों में पेपर वर्क्स और रेगुलेशन काफी सिंपल हैं। चलिए अब बात करते हैं उन देशों की जो इंडियन मिलीनियर्स की टॉप चॉइस है। पहला है यूएई, दुबई और अबू धाबी। यहाँ पर 0 इनकम टैक्स और बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिलता है। यहाँ का हाई एंड लाइफस्टाइल और लग्जूरियस इंफ्रास्ट्रक्चर ये किसी से भी छिपा नहीं है। दूसरा है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ का ब्यूटीफुल लैंडस्केप और यहाँ के पीसफुल लाइफस्टाइल के साथ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज लोगों को मिलती हैं। यहाँ का वीजा प्रोग्राम्स जो स्किल्ड प्रोफेशनल और एंटरप्रेन्योर्स को अट्रैक्ट करती हैं। तीसरा है सिंगापुर, एशिया का फाइनेंशियल हब, जहां बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट काफी एडवांस्ड है। यहाँ लो क्राइम रेट और हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिस वजह से यहाँ पर लोग जाना पसंद करते हैं। चौथा है यूएसए, सिलिकॉन वैली और न्यूयॉर्क जैसे फाइनेंशियल हब्स और साथ ही एजुकेशन और इनोवेशन के टॉप इंस्टीट्यूशंस। इन सारी चीजों में अमेरिका काफी आगे है। और 5वीं कंट्रीज है कनाडा। यहाँ का फ्री हेल्थ केयर और सेफ इन्वायरमेंट, साथ ही यहाँ का मल्टी कल्चरल सोसाइटी जो न्यू लोगों के लिए काफी फ्रेंडली बनता है। लेकिन इन सारे माइग्रेशन से भारत पर क्या असर पड़ रहा है? सबसे पहला है वेल्थ ड्रेन। जब भी मिलीनियर्स अपने देश को छोड़कर जाते हैं तो उनके संपत्ति का काफी बड़ा हिस्सा देश से चला जाता है।
इसका इम्पैक्ट है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कम होती हैं और डोमेस्टिक बिजनेसेस को ग्रोथ में प्रॉब्लम होती है। दूसरा है ब्रेन ड्रेन। वेल्थ के साथ साथ टैलेंट भी माइग्रेट करता है। इनोवेशन और स्टार्टअप्स के लिए जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल सपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं वो इकोसिस्टम वीक होने लगता है। तीसरा है कंज्यूमर स्पेंडिंग का कम होना। हाई इनकम वाले लोग जब भी देश छोड़कर जाते हैं तो लोकल कंज्यूमर मार्केट में भी काफी बड़ा इम्पैक्ट होता है। लेकिन इन सारी चीजों को रोकने के लिए हमारी सरकार क्या कर रही है? इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ कदम उठाए हैं जिससे इस माइग्रेशन की प्रॉब्लम को थोड़ा कम किया जा सके। पहला है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इस सेक्टर में कई सारे रिफॉर्म्स लाए गए हैं और बिजनेस करने के लिए एक सिंपल एनवायरनमेंट को क्रिएट किया जा रहा है जिससे पेपर वर्क जल्दी और आसानी से हो सकेगा। दूसरा है लोअर टैक्स रेट। कॉर्पोरेट टैक्सेस को कम किया गया है। तीसरा है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्प्रूवमेंट। स्टार्टअप और बिजनेसेस के लिए बेटर प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किए गए हैं और इन सारे कोशिशों के कारण हमें एक रिवर्स माइग्रेशन देखने को मिल रहा है जो कि इंडिया के लिए काफी पॉजिटिव है। रिवर्स ट्रेंड में जो लोग पहले इंडिया छोड़कर बाहर गए थे उनमें से कुछ लोग वापस इंडिया वापस आ रहे हैं। यहाँ की फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स ये लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज बन रही है। देखिए, इंडियन मिलेनियर्स का माइग्रेशन एक काफी सीरियस टॉपिक है, लेकिन इसे टैकल करने के लिए रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस किया जा रहा है। आज के जनरेशन के एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसेस के लिए ये जरूरी है कि वो देश में ही नई अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करें। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का डिटेल्ड वीडियो इंडियन मिलेनियर्स माइग्रेशन को लेकर। आपको क्या लगता है कि इस ट्रेंड को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को जरूर से शेयर करें जिससे कई सारे लोग इसके बारे में जान सकें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।